नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक लड़का जो करीब 25 साल का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा, अगर यह फर्श तूने अच्छे से साफ कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम अच्छे से चमका दिया। जैसे ही मालिक ने देखा तो देखते ही कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। दूसरे दिन बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा, अपनी एक फ़ोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी आपको देनी होगी। उस आदमी ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना कोई कंप्यूटर है और ना ही कोई फ़ोन और ना ही मेरे पास कोई ईमेल आईडी है। उसने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और यह अनिवार्य भी है। और आज के समय में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। अब वह व्यक्ति बहुत ही निराश था। अब वह सोचने लगा कि घर पर बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसके पास केवल 500 रुपये थे। उसने फैसला किया कि मैं सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लूँगा। उसने 500 रुपये की सब्जी खरीदी और 2 घंटे में सारी सब्जी बिक गई। उसने फिर से 500 रुपये की सब्जी खरीदी, वह भी बिक गई। इस तरह उसने 3-4 बार 500 की सब्जी खरीदनी और उसी सारी सब्जी बिक गई। घर आकर उसने सोचा, अब मैं इसी तरह मुनाफा कमा लूँगा। 1 साल तक यही काम किया। अब उसके पास काफ़ी रुपए इकट्ठे हो गए तो उसने एक सब्जी की रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। वह गांव-गांव जाकर सब्जी बेचकर आता। थोड़े थोड़े करके उसने बहुत से पैसे जोड़ लिए और अब उसने एक बड़ी गाड़ी ले ली और उस पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। अब वह सब्जी का बड़ा व्यापारी बन गया था। धीरे धीरे उसका काम और ज़्यादा बड़ा होने लगा और सब्जी के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके पास आने लगी। कुछ सालों बाद उस आदमी ने अपना बड़ा नाम कमा लिया। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बीमा करवा लूँ। उसके लिए उसने बीमे वाले को घर पर बुलाया। जो व्यक्ति बीमा करने आया वो उसी कंपनी से था जिसमें वो पहले चपरासी की नौकरी के लिए गया था। जब वह उस व्यापारी का बीमा कर रहा था तो उस व्यक्ति ने व्यापारी से उसकी ईमेल आईडी पूछी तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी ईमेल आईडी नहीं है। बीमा वाला व्यक्ति बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? आप जानते हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी होती तो आप कहाँ होते? वह व्यक्ति थोड़ी खामोशी से बोला, अगर मेरी ईमेल आईडी होती तो मैं आज एक चपरासी होता, वह भी आपकी कंपनी में। यह बात बीमा करने वाले व्यक्ति को तो समझ नहीं आई और मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो निराश मत होना। ज़िंदगी में आगे चलकर कई और बड़े मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। एकमात्र हार के बाद अपना धैर्य मत खोइए। क्या पता कोई बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही हो। इसलिए सच्चे मन से आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।